नमस्ते दोस्तों। साधना और सिद्धि के इस एपिसोड में हम जानेंगे अप्सराओं के बारे में, अप्सराओं के रहस्य के बारे में। ये ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है। इसी ऊर्जा शक्ति का प्रकाश पुंज यह अप्सरा नामक शक्ति है। साधना की सिद्धि के पश्चात यही शक्ति साधक को ऊर्जा प्रदान करती है। साधना पूर्ण होने पर यही अप्सरा प्रकाश पुंज के रूप में साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होकर मनोवांछित वचन प्रदान करती है। अप्सरा रहस्य। प्रेम जीवन की सर्वोत्तम निधि है, जो आपको प्रकृति को समझने की कला सिखाती है। जब प्रेम और सौंदर्य की बात हो तो अप्सरा का नाम स्वतः होठों पर आ जाता है, क्योंकि अप्सरा ही प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हमारे ऋषियों ने समय समय पर अप्सरा साधना की, क्योंकि प्रकृति से एकाकार होने के लिए उनको समझना आवश्यक है। यह एक भ्रांति है कि एक अप्सरा साधक की तप ऊर्जा को नष्ट कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वरन अप्सरा तो साधक के मनोबल को और बढ़ा देती है। साधक के साधना कर्म को और गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। अप्सरा ने ही विश्वामित्र को राजयोग समझने का अवसर दिया और वह राजर्षि कहलाए। अप्सरा ने उनका तप नष्ट नहीं किया, अपितु उनके तप वेग को गति दी। यह सार बताने का मेरा अभिप्राय मात्र यही है कि अप्सरा साधना के प्रति भ्रांति मिट सके। अप्सरा साधना एक बार सिद्ध होने पर वासना रूपी विष को प्रेम रूपी अमृत में बदल देती है। इनकी साधना से पहले स्वयं की तैयारी जरूर करें। इनकी साधना यदि एकादशी से पूर्णिमा तक करें तो सफलता का परिणाम बहुत अधिक होता है। अतः हृदय से व्यर्थ की शंका निकालकर साधना के प्रति आवश्यक होकर ही प्रयोग करें। अवसर समर्पण का ही दूसरा नाम है। पूर्ण समर्पित साधक ही इनकी साधना में 100% सफल होता है। अप्सरा साधना और सिद्धांत। अप्सरेषु शब्द का संबंध जल से है, अपजल, किंतु गंधर्वों की स्त्रियों को अप्सरा कहते हैं, जो अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यांगना कहलाती है। वे इंद्र की सभा से संबंधित थी। जो ऋषि अपने घर घोर तपस्या के कारण इंद्र के सिंहासन के अधिकार की चेष्टा करते हैं और उन्हें इंद्र इन्हीं अप्सराओं के द्वारा पदभ्रष्ट किया करता था। स्वर्ग की प्रधान अप्सराओं के कुछ नाम हैं: तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, वृताशी, मेनका आदि। अप्सराओं की उत्पत्ति। पुण्यात्मा गंधर्व एवं अप्सराएं मुनों की संतानियाँ कही गई हैं। 110 कल्याणी अप्सराएं हैं, जिनके नाम हैं अंतरा, यरवित्ता, प्रियामिक्खा, श्रुतमा, मिक्सुकेशी, सासी, परनिरी, अलम्बोसा, मारिसी, पुत्रिका, विधुद्रना, तिलोत्तमा, अत्रिका, लक्षणा, देवी, रंभा, मनोरमा, शुभ्रा, सुबाहु, पुरनीता, सुपिष्पिष्टा, पुंडरीका, सुगंधा, सुरंता, हेमा, सरद्वती, सुभृता, कमला, सुभुजा और हंसवाड़ा। ये लौकिक अप्सराएं हैं। ये उपयुक्त सभी अप्सराएं मुनि की संतान कही गई हैं।
देवी के नाम से विख्यात इस दिव्य गुण युक्त स्वर्गीय अप्सराएँ हैं जिनके नाम हैं मेनका, सहजन्या, परनिनी, पुलकितस्थला, कृतस्थला, कृतासी, विश्वासी, पूर्वसी, प्लोसा, अनुलंबोसती। इन 10 अप्सराओं के अतिरिक्त अनादिजन जिनका कभी जन्म मरण नहीं होता वो है भगवान नारायण के ऊर्ध्वभाग में सभी अंगों से निर्दोष एवं अनुपम सुंदरी उर्वशी नामक जो एक अप्सरा उत्पन्न हुई वो स्वर्ग की गहराई पर अप्सरा कही जाती है। ब्रह्म ज्ञान परायण प्रसन्नता रहने वाले मेन की कन्या मेनका थी। ये सभी अप्सराएं ब्रह्मवारिणी एवं योगवैश्य से सर्वदा निरत रहने वाली कही जाती हैं। महाभाग्यशाली सूर्यनारी तिलोत्तमा परम सुंदर कही जाती है। इस अनेक अप्सराएं के समूह हुए तो विविध देवताओं एवं ऋषियों की पत्नी एवं माता हुई। भारतीय धर्म दर्शन में जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक पराकाष्ठा की बात की गई है वहीं दूसरी और कुछ अन्य दिव्य शक्तियों की भी चर्चा की गई है जिन्हें देखकर अध्यात्म का स्वरूप अत्यंत विचित्र लगने लगता है। अध्यात्म जहाँ करुणा, प्रेम, त्याग और ममत्व जैसे तत्वों से परिपूर्ण है वही जब इन दिव्य शक्तियों की साधना की जाती है तो माया साधक को भ्रमित करने लगती है। इन साधनाओं में प्रकृति भी साधक की परीक्षा लेती है। ऐसी स्थिति में एक और तत्व मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षण करता है, उसी का नाम है अप्सरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में अप्सरा क्या है। साधारणतः अप्सराओं के संबंध में कोई भ्रांतियाँ है। अप्सरा वास्तव में एक योनि है। अप्सरा शक्ति का वो स्वरूप है जिसके भीतर आकर्षण, सम्मोहन, यौवन चिरस्थायी रहता है। अधिकांश अप्सराओं शक्ति का ही स्वरूप है। शक्ति ने देवताओं और सृष्टि को मोहित करने के लिए सृष्टि के कुछ तत्वों में आकर्षण की शक्ति उत्पन्न करने के लिए अप्सराओं का निर्माण किया। अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंधों में पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने अपनी जंघा को रगड़ कर 7 अप्सराओं को उत्पन्न किया। कुछ शास्त्रों में समुद्र मंथन में किसी अमुक अप्सरा के निकलने का भी वर्णन किया है। कहीं ब्रह्मा जी द्वारा अप्सराओं के जन्म की बात कही गई है, परंतु किसी भी पुराण या शास्त्रों में अप्सराओं के संबंध में विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं किया गया है। अधिकांश विवरण इसी संदर्भ में है कि अमुक अप्सरा या तो किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने हेतु भेजी गई या कोई अप्सरा स्वयं ही किसी ऋषि के प्रेम में मोहित हो गई या किसी शाप के फलस्वरूप कोई अप्सरा धरती पर आकर अपना शाप काल भोग कर वापस देवलोक में चली गई। परंतु तंत्र में अप्सराओं को देवी के समतुल्य कहा गया है। मुख्यतः अप्सराओं की संख्या 42 से 64 तक कही जाती है। इनकी आराधना, पूजन व आह्वान भी इन्हें देवी मानकर पूर्ण सम्मान से किया जाता है। कुछ ग्रंथों और इंटरनेट की सामग्री में अप्सराओं की छवि निकृष्ट बनाकर उन्हें मात्र विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अधिकांश अप्सराओं की साधना मातृभाव से उन्हें अपना इष्ट मानकर ही करनी चाहिए। देवियों की भांति अप्सराओं को भी
विभिन्न मंत्र, मंडल, आवरण, आह्वान विधि आदि समस्त विधान होते हैं। अप्सराओं के भी विभिन्न स्वरूप और उपस्वरूप होते हैं। अप्सराएं प्रसन्न होने पर साधक की अभीष्ट मनोकामना पूर्ण करती हैं। इनकी साधना हेतु 21 से 34 वर्ष की आयु को श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु संपूर्ण ज्ञान से युक्त परिपक्व साधक किसी भी आयु में इनका आह्वान कर सकता है, किंतु उसके लिए शरीर का स्वस्थ एवं पुष्ट होना आवश्यक है। अप्सरा सिद्धि में कुछ तत्व नकारात्मक भी हैं। अप्सराएं ऐश्वर्यों की स्वामिनी हैं। वो भोग प्रदान करने हेतु आतुर रहती है। ऐसे में हठपूर्वक की गई साधना में किसी अन्य स्त्री को भी साधक के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। इसका पूरा उत्तरदायित्व साधक का ही होता है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि मानसिक और शारीरिक संयम न रख पाए तो पूरी साधना खंडित हो सकती है। यदि साधक उच्च स्तरीय साधना से अन्नमय कोश से परे गति करने में समर्थ हो, तब पृथ्वी तत्व और जल तत्व का परित्याग करके यह अप्सराओं के साथ समय व्यतीत कर सकता है, उनसे वार्तालाप कर सकता है। उनसे उच्च स्तरीय मानसिक स्नेह प्राप्त कर सकता है। परंतु साधक यदि अंतर्स्थित कोश में गति करने की सामर्थ्य न रखता हो, मात्र अन्नमय कोश तक ही साधना सीमित हो, तो सारी संभावनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। गृहस्थ साधक भी अप्सरा साधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे पत्नी संबंध विच्छेद नहीं होते, अपितु दाम्पत्य प्रेम बढ़ जाता है। दाम्पत्य जीवन की निरस्ता को दूर करने में अप्सरा साधना से अभूतपूर्व लाभ मिलता है। अप्सरा का दर्शन साक्षात्कार करने हेतु उस कोटि की साधना व निश्चल हृदय आवश्यक है। इसी कारण अनेक बार यौवन से परिपूर्ण साधक को छोड़कर किसी दीर्घ आयु वाले पूर्व पुरुष को मात्र शुद्ध हृदय के कारण अप्सराएं शीघ्र दर्शन दे देती हैं। अप्सराएं सदैव प्रथम कोटि के कारण साधक के ऊपर ही प्रसन्न होती हैं। निम्न कोटि के साधक को अप्सराएं अपनी त्रिआयामी दिव्यता का दर्शन करा भी नहीं देती। अप्सराओं का अद्भुत आभा से परिपूर्ण शरीर देखने की क्षमता प्राप्त करना भी सामान्य साधक हेतु संभव नहीं है। उत्कृष्ट कोटि का साधक ही इस विशिष्ट योनि के तत्वों का दर्शन और क्षवन कर सकता है। सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करने हेतु स्थूलता से ऊपर उठना आवश्यक है। यही कारण है कि सामान्य या निम्न कोटि के साधक की साधना को खंडित करने कभी कोई अप्सरा नहीं आती। अप्सरा साधना के मध्य तभी उपस्थित होती है जब साधक का उद्देश्य जनकल्याण, साधक का हृदय शुद्ध व आंतरिक स्तर उच्च कोटि का हो, जो साधक स्वयं इंद्र होने की क्षमता प्राप्त कर चुका हो, अत्यंत तेजस्विता का स्वामी हो। ऐसे ही साधक योगी को अप्सरा अपना साहचर्य प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त बहुत कम लोगों को यह तथ्य ज्ञात होगा कि यदि महिला साधक अप्सरा साधना करें तो उनके शरीर में कुछ विशिष्ट गुण उत्पन्न होने लगते हैं। अप्सरा साधना से स्त्रियों में विशेष आकर्षण शक्ति उत्पन्न होते हैं। वाणी में सम्मोहन आ जाता है। उनका प्रत्येक क्रियाकलाप विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है। प्राचीन काल में स्त्रियां अप्सरा साधना से ही पूर्ण साम्राज्य जो अपनी आकृष्ट करने में सक्षम हो जाती थी। अप्सरा साधना के साथ साथ योग साधना वो
कायाकल्प सिद्धांत साधना भी लाभदायक है। आज भी समाज में जो स्त्री अत्यंत सुंदर हो उसे संज्ञा रूप से अप्सरा कहा जाता है। अप्सराएं अनेक हैं, कनकवती, मेनका, पुष्पदेहा, गांधारी आदि। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मंडलों के माध्यम से विभिन्न अप्सराओं का वर्गीकरण किया गया है। यक्षिणियों की भांति अप्सराएं भी सत्य, रस और तम 3 कुलों में विभाजित हैं। संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत इतना वर्णन ही पर्याप्त है। समय मिलने पर अन्य किसी ग्रंथ में सभी अप्सराओं के नाम, कुल व गुण आदि का विस्तृत विवेचन भी किया जाएगा। अप्सरा सिद्ध होने के पश्चात वह हमेशा साधक के साथ रहेगी। यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। जब किसी अप्सरा का शिष्य रूप में जिस भाग हेतु आह्वान किया जाता है वो अप्सरा वरदान स्वरूप वैसा ही भोग साधक को प्रदान करती है। साधक को अप्सराओं जैसे गुणों वाली स्त्री प्रदान करने का वरदान अप्सरा दे देती है, परंतु साधक को यह तथ्य सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी तत्व चिरस्थायी नहीं होता। तंत्र शास्त्र की कुल शाखा में अप्सराओं को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ के पद्धति के अनुसार काम तत्व के अंतर्गत काम, कला और औद्योगिक विकास के क्रम में कोई तत्व अधूरा न छूट जाए। इस हेतु अप्सरा साधना करने पर बल दिया गया है। उस कोटि का आनंद और भोग जो सामान्य मनुष्यों के उपलब्ध नहीं है, उनका अनुभव करने हेतु ही अप्सरा साधना की जाती है। अप्सराएं नृत्य की अधिशास्त्री कही जाती हैं, अतः इनकी साधना के साधक नृत्य पारंगत भी हो जाता है। स्वयं भगवान शिव सभी नृत्यों के अधिपति हैं, परंतु उन्होंने सभी नृत्य को विविध योनि में वर्गीकृत किया है, जैसे मोहिनी नृत्य, पांचाली नृत्य और विलास नृत्य आदि। जिस प्रकार गंधर्व योनि गायन में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार अप्सरा नृत्य में सर्वोत्तम है। जो साधक अप्सराओं का मंत्र जप विधि पूर्वक करता है वह स्वतः ही नृत्य में दक्ष हो जाता है। प्राचीन काल में सम्राट अप्सरा साधना करते थे ताकि विशाल जन साम्राज्य को वो स्वयं पर मोहित करके राज्य का संचालन सुचारू रूप से चला सके। दोस्तों, अप्सरा साधना की फर्स्ट एपिसोड में हमने अप्सराओं के बारे में ज्ञान लिया, अप्सराओं के योनि के बारे में ज्ञान लिया। अप्सरा कैसा होते हैं उसके बारे में हमने ज्ञान अर्जित किया। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही अप्सराओं के आने के रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे।